ओम शांति। परम आदरणीय राजयोगिनी, मीठी मीठी प्यारी प्यारी मेरे दिल का सहारा, मेरी प्राण आदरणीय गुलजार दादी जी, जिनके साथ का 50 वर्षों का अनुभव है, उसको इतने शॉर्ट टाइम में कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं कोशिश करूँगी कि इस पहली पुण्यतिथि पर अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी दादी जी को कुछ अपनी भावनाओं के श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकूं। पहली ही बार जब मैं दादी जी से मधुबन में मिली तो दादी जी को देखते ही बहुत सुंदर मन में संकल्प आया कि ऐसी दादी जी, इनके समान बनने का मैं पुरुषार्थ करूँगी। मैं भी ऐसी ही बनूँगी। ये लक्ष्य मेरा पहला था कि मुझे भी ऐसे पक्की ब्रह्मा कुमारी बनना है। ये दूर से ही मैंने दादी जी को देखा था, लेकिन नज़दीक से बाबा के रूम में अव्यक्त बाप दादा जब आए तो मेरी बुद्धि में बाबा उस टाइम में नहीं थे, लेकिन मैं दादी जी को ही देखती जा रही थी कि कितनी एकाग्रचित हैं, अंतर्मुखी हैं, शांत चित्त हैं, गंभीरता की मूर्ति हैं, निसंकल्प देवता हैं। ये संकल्प आए और साथ साथ ये संकल्प भी आया कि इतनी बड़ी महान हस्ती हैं, और उसी टाइम थोड़ा ये महसूस हुआ भगवान जी इनके तन में आ रहे हैं तो ये तो नेक्स्ट टू गॉड हो गई, तो मैं इनके समान कैसे बन सकती हूँ। बैठे बैठे जब अव्यक्त बाप दादा दादी जी के तन में आ गए और कुछ महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने उच्चारण किए और बाबा के हाथ में मेरा हाथ था, लेकिन मैं तो दादी जी को ही हाथ दे रही थी, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था। मात्र 2 महीने ही हुए थे मुझे बाबा का बना और मैं मधुबन चली गई थी। तो ये सब अंदर में संकल्प आते रहे और अपने आप को ऐसा महसूस किया कि दादी जी समान बनना बड़ा मुश्किल है। फिर वापस दिल्ली आ गई और दिल्ली आकर के बहुत सुंदर सबको अनुभव तो बताए, लेकिन बार बार अंदर में ये आता गया कि ऐसे कैसे बन सकती हूँ, परंतु बनना तो ज़रूर है, पर कैसे। ये संकल्प समय प्रति समय चलते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, दादी जी को मेहरौली, जहाँ से मैंने ज्ञान लिया और जहाँ मैं लौकिक में रहती थी, मेहरौली में क्लास के लिए बुलाया गया। उस टाइम में यज्ञ में सौगात की लेन देन बंद की गई थी कि अभी सौगात की लेन देन नहीं होगी, लेकिन वहाँ के क्लास वाले भाई बहनों ने ऐसा सोचा कि ये कुमारी दादी जी को गिफ्ट देगी। प्रोग्राम बना करके मुझे कहा गया और मैंने यस किया। मैं बहुत कम बोलती थी बचपन में, बहुत ही कम किसी के सामने आती थी, बस योग में रहती थी और ज्ञान आदि जो भी सुनाना वो सुनाती थी और जो स्थूल सेवाएं वो करती थी। अपनी जो भी
कारोबार है, दिनचर्या है, उसमें जैसे मस्त रहती थी। तो ऐसे ही हुआ, दादी जी आए, क्लास कराया, सब भाई बहनों से मिले। तो दादी जी जब जाने लगे तो जो मुझे कहा गया था मैंने वैसे ही किया। तो मैं दादी जी के सामने ऐसे गिफ्ट लेकर के खड़ी हो गई। गिफ्ट थोड़ी बड़ी थी और मैं लेकर के खड़ी रही ऐसे ही। दादी जी ने कहा, ये क्या? ये तो ऐसे खड़ी है जैसे कोई मूर्ति हो। मैं फिर भी खड़ी रही और दादी जी ये कहते रहे, गिफ्ट यज्ञ में लेना देना बंद है, ऐसे कैसे होगा, ये क्यों दे रही है, ऐसे नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं एकदम बाबा की याद में खड़ी रही और ये संकल्प था कि दादी जी को ये गिफ्ट मुझे देनी ही है। तो दादी जी ने लास्ट में कहा कि ये तो सच्ची योगिनी है और इसका योग तो इतना पावरफुल है जो मुझे गिफ्ट लेनी ही पड़ेगी। तो दादी जी ने ये टाइटल दिया और मुझे सफलता मिली जो दादी जी ने यज्ञ की गिफ्ट बड़े यज्ञ के लिए ली। इस प्रकार से दादी जी के जो भी बोल होते थे वैसे भी दादियों के बोल वरदानी बच्चों के लिए बन जाते हैं, हम लोगों के लिए वरदान बन जाते हैं। तब से ही मुझे योग की ऐसी लगन लग गई कि मैं अमृत बेले 2 बजे उठ कर के योग करती थी और दादी जी का चेहरा भी सामने एकदम आता था, बाप दादा याद आते थे। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि दादी जी ने जो ये वरदान दिया, जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आई, मगर ये स्मृति आना कि ये योगिनी है और इसको योग में सफलता मिलेगी, तो कोई भी कैसी भी परिस्थिति आई, मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आई, उन परिस्थितियों को सहन करने की, सामना करने की ऐसी शक्ति आ गई जो हर बात ऐसी हो गई जैसे मक्खन से बाल। फिर आगे चलते चलते भी दादी जी से मिलना होता था, दिल होती थी कभी भी कोई ऐसी बात होती थी मन में, पांडव भवन चली जाती थी मैं और ऐसे ही बिना छुट्टी लिए तो बाहर बैठ जाती थी। तो दादी जी ऐसे चक्कर लगाते देखते, अरे शक्ति आई है, इतनी प्यार से दादी जी बोलते थे। तो मैं एकदम इतनी प्यार में जैसे खो जाती थी और वो शब्द मुझे ऐसे लगते थे कि जैसे ममतामयी माँ बोलती है शक्ति, तो जैसे मेरे अंदर वाकई में शक्ति भर जाती थी। हमेशा दादी जी जब भी दादी जी से मिलते थे तो एक शब्द अवश्य कहती थी, शक्ति सदा खुश रहना। ऐसी खुश रहना जो कोई भी कैसी भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आए, वो परिस्थितियाँ थक जाएं तुम्हारे सामने आने से, लेकिन तुम सदा खुश रहना। और वाकई में वो भी मेरे लिए वरदान बन गया। मैं खुश रहने का पूरा प्रयत्न करती हूँ और सबको खुशी भी बांटती हूँ। संतुष्ट रहना ये भी बहुत बड़ा वरदान, संतुष्ट रह कर के सबको संतुष्ट करना, ये भी मैं कोशिश करती रहती हूँ। मैं रहती हूँ लेकिन सबको संतुष्ट करना, कभी कभी उस बात में मैं असमर्थ अपने आप को समझती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ सबको संतुष्ट रखूँ। जब मैं मधुबन जाती थी, केवल दादी जी के कॉटेज में जाने से ही मैं एकदम कोई भी इधर उधर मेरी कोई सखी सहेली यहाँ वहाँ जाऊँ मैं नहीं जाती थी। बाबा का रूम, दादी कॉटेज, और वहाँ भी दादी जी इतना पावरफुल, दादी जी के वाइब्रेशंस उस कॉटेज में आज दिन तक भी हैं, जो वहाँ बैठ कर के ही मैं बहुत शक्तिशाली बन जाती थी। और ऐसे वाइब्रेशंस आते थे कि एकदम निश्चिंत, बेफिक्र, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं। इतनी बातें आने के बावजूद भी बातें मन में नहीं रहती थी। 2 महीने 3 महीने के बाद जब भी मधुबन जाती, दादी जी से इतनी शक्ति भर जाती थी
कि जो 2-3 महीने वो खुराक चलती थी। क्योंकि दादी जी भी हमेशा कहते हैं, बाबा भी कहते थे कि खुशी जैसी खुराक नहीं। ये खुशी भी है खुराक और खुशी खजाना भी है। तो खजाने को तो समय पर यूज करते हैं। तो जब भी किसी भी प्रकार से कोई भी विघ्न आता था, दादी जी और बाबा का चेहरा सामने होता था और मैं जैसे खुश होकर के उस खुराक को खा लेती थी, शक्तिशाली बन जाती थी और विजयी बन जाती थी। ऐसी ही बहुत सी दादी जी की शिक्षाएं ऐसी जीवन में हैं जो एक बार मुझे अंदर में हमेशा आता था। कभी मुझे दादी जी के साथ ट्रैवलिंग पे जाना है तो दादी जी रजौरी गार्डन में तो अक्सर अपने आप ही ऐसे आते थे, उनका घर था, अपने आप इस तरह से आते थे अचानक ही। तो दादी जी आए हुए थे तो दादी जी ने कहा बॉम्बे जाना है, घाटकोप और नलनी बहन की सेंटर की सिल्वर जुबली थी। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला, दादी जी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जैसे बच्चा कहता है मम्मी मुझे आपके साथ जाना है। तो बस दादी जी ने सुना, कुछ भी इस तरह का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराते रहे। दादी जी फिर पांडुवन में गई तो रुक्मणी दादी को फ़ोन किया कि शक्ति ऐसे कह रही थी, तो कोई बात नहीं मेरे साथ चले, मैं उनकी टिकट करा देती हूँ। तो दादी जी बायर गए थे और मैं भी दादी जी के साथ गई। मुझे इतना उस टाइम में इतना मतलब अंदर में बेहद खुशी हो रही थी। मैं और दादी जी एक सीट पर बैठे, तो जैसे वो फ्लाइट में टॉफ़ी वगैरह शुरू में दी जाती हैं, वो देने के लिए आई। दादी जी ने 2 उठाई, मैंने भी उठा ली, क्योंकि मैंने पहली बार ही दादी जी के साथ, मुझे याद आता है शायद ये फ़्लाइट की ट्रैवलिंग की थी, तो मैं हाथ में लेकर के ऐसे बैठ गई। तो दादी जी ने कहा अरे खाओ ना तुम खा लीजिए इसको। मैंने कहा दादी आप तो खा नहीं रहे, तो मैं कैसे खाऊंगी। तो दादी जी ने कहा हम तो नहीं खाते हैं, आप तो खा सकते हो। मैंने कहा नहीं दादी, जब आप नहीं खाते तो मैं कैसे खा सकती हूँ। तो ऐसे बीच बीच में दादी जी पूछते रहे पानी चाहिए, ये चाहिए, ठीक ठाक बैठे हो, जैसे मम्मी अपने बच्चे को बोलती है। तो हम इस तरह से 1-1.5 घंटे में बॉम्बे पहुँचे। 8 दिन में दादी जी के साथ विले पार्ले में दादी जी रुके थे, दादी जी के साथ रहे। तो दादी जी हर कार्य अपने हाथों से करते थे। मैं दादी जी को कहती थी दादी जी ये मैं करूं, ये मैं करूं। कहती नहीं आप खाली देखो, मैं करती हूँ। तो इस प्रकार से वो 8 दिन मेरे ऐसे बीते जब मुझे बेहद खुशी हुई। और सबके साथ कहीं भी दादी जी जाते थे, शक्ति आप भी आइए ना, आप भी आइए ना। तो इस तरीके से दादी जी बहुत प्यार से, प्रेम से, जो ये यादें कभी भी भूल नहीं सकती हैं। बहुत ही समय प्रति समय दादी जी की याद आती है। दादी जी बॉम्बे 3 साल रहे, 3 बार दादी जी से मिलने गए और दादी जी ने इतनी प्यार भरी दृष्टि दी। लास्ट में दादी जी ने, मैं और मेहता भाई साहब थे, दोनों को बहुत ही सुंदर फ़ोटो भी है, वो राखी बांधी, गोल्डन की राखी, बहुत अच्छी राखी, और इतने सुंदर वरदान दिए और ऐसे मुस्कुराता हुआ चेहरा वो बार बार सामने आता है। तो दादी जी की महिमा तो मैं कहूँगी ऐसी अपरम अपार है जैसे शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा बड़े नंदी और गुलजार दादी जी छोटे नंदी। कभी सोचा नहीं था कि दादी जी ऐसे जल्दी चली जाएंगी हमको छोड़ करके। हमेशा यही रहता था कि सब साथ जाएंगे, साथ में ही होगा, शायद हमारे बाद ही दादी जी जाएं। एक और बात याद आती है, एक बार मैं, नीलू बहन, तारा बहन, हम 4-5 बहनें आपस में कुछ नोक झोंक की बातें चल रही थी। और वो बात इस प्रकार से थी, नीलू बहन कह रही थी मैं पहले जाऊंगी, शरीर छोड़ूंगी तो ब्रह्मा भोजन तुम बनाना, बहुत अच्छा बनाना।
तो मैं उसको कह रही थी कि नहीं, मैं पहले जाऊंगी, आप मेरा ब्रह्मा भोजन बनाना नहीं तो कौन बनाएगा। और सारी दिल्ली की बहनों को, भाइयों को, सबको दिल खोल करके ब्रह्मा भोजन खिलाना। तो मैंने बताया दादी जी तो निसंकल्प देवता हैं, बैठे साक्षी होकर के हमारी ये चिटचारसी सुन रहे थे। तो जब हम दोनों की काफ़ी ऐसे बहसी होने लगी, नहीं पहले आप कहाँ जाना, पहले मैं, पहले ऐसे करके, तो दादी जी ने कहा सुनो शक्ति, तुम चिंता मत करो। इतनी इनोसेंट थी हमारी दादी कि तुम चिंता मत करो। ये कह कर के कहा कि तुम्हारा ब्रह्मा भोजन मैं फर्स्ट क्लास बनवाऊंगी। ऐसे वाला कौन कह सकता है। इतना प्यार दादी का, जो इस तरह की बातें करके ऐसे हमको प्यार से घायल कर देती थी, जो सब कुछ हमें ऐसा महसूस होता था कि हाँ दादी जी हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। और वैसे भी दादी जी की शिक्षाएं, दादी जी के वो गुण, दादी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, दादी जी की वो मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें साथ हैं, साथ रहेंगी और साथ ही चलेंगी। तो ऐसी प्यारी दादी जी को मैं पहली पुण्य तिथि पर अपने दिल से ढेर सारी प्यार भरी, स्नेह भरी वो श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और इंतज़ार करती हूँ दूसरे कल्प का, जो दादी जी हमें उस शरीर सहित मिलेंगी। दादी जी हमारे अंग संग हैं, अंग संग रहेंगी, क्योंकि जैसे बाबा अंग संग है, ब्रह्मा बाबा भी, बड़ा नंदीगण, छोटा नंदीगण साथ है, तो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ऐसी दादी जी को मैं प्रेम से, प्यार से पुनः सभी राजयोग भवन निवासी फुलवाड़ी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति।